हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो होगा आपका प्रश्नावली 4.2 बिल्कुल आज के इस वीडियो में समाप्त होने वाला है। एक एक करके सारा क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पूरा प्रश्नावली 4.2 समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। ये जो आंकड़ों का प्रबंधन जो चैप्टर है ना, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, आंकड़ों का प्रबंधन एक्सरसाइज 4.2 यानी कि प्रश्नावली 4.2 ये आखिरी चैप्टर है आपका आंकड़ों का प्रबंधन का, ठीक है ना। एक एक करके सारे सवाल को हल कर लेंगे। कुल मिलाकर के इसमें 6 सब प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों मात्र आपको एक सूत्र रखना है याद, ठीक है। मात्र एक सूत्र को याद रखना है और पूरा का पूरा प्रश्नावली आपको अभी बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है ना। मेरे बच्चा देखो, आपको सबसे पहले आप सभी को पता ही है आपको करना क्या है। जब आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो सबसे पहला काम कर देना है इस वीडियो को शेयर करने का, जो कि आपका नैतिक जिम्मेवारी है। शेयर करना है ना, आपका जिम्मेवारी है शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। दूसरा काम क्या है, लाइक कर देना है इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग वीडियो को भावना में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि वीडियो देखने वाले लोग ज़्यादा हैं और लाइक लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो भावना में खो जाते हैं और वीडियो में इतना मगन हो जाते हैं कि लाइक करने तक का उसको याद नहीं रहता है। तो आप सबसे पहले तो अभी ही लाइक कर दीजिए वीडियो को फटाक से। दूसरा काम करना है आपको तीसरा काम करना है आपको सब्सक्राइब कर देने का। सब्सक्राइब जब तक आप नहीं करेंगे जब तक, तो तब तक अगर यदि किसी भी तरह का वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाएगा आपके लिए, आपकी मदद के लिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब इसके लिए ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ मेरे बच्चे, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि आप चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का कक्षा 8 का गणित का PDF नोट्स, हाथ का लिखा हुआ नोट्स लेना चाहते हैं, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए नोट्स बनाया गया है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप अपने प्रिय गुरुजी का नंबर है आपका 7988997348, ये आपका गुरुजी का नंबर है, ठीक है। डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और PDF नोट्स कक्षा 8 का गणित का आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं, देखते हैं कि एक एक करके प्रश्न आपका क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक जो VVI आपका जो इसमें एक फॉर्मूला काम आने वाला है जो कि प्रायिकता से संबंधित है प्यारे बच्चों, तो उसको आप ज़रूर याद रखिए। देखिए सबसे पहले आप एक VVI सूत्र याद रखिएगा, इसमें मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा याद रहेगा। सूत्र किनका याद रखना है आपको, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जिसको कि अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी कि हिंदी में प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है ये चीज़ आपको याद रखना है, तभी आप ये पूरा का पूरा चैप्टर को बना सकेंगे, ठीक है। प्रायिकता, इसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो, किताबी भाषा में आपको सूत्र जो मिलेगा वो दूसरे भाषा में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को अपना भाषा में सूत्र लिख करके दे रहा हूँ, बस इसी को आपको याद रखना है। तो प्रायिकता बराबर होता है प्राप्त परिणाम या फिर इसको बोलेंगे अनुकूल परिणाम, ठीक है। प्राप्त परिणाम बट्टा में नीचे हो जाएगा कुल परिणाम, कुल ठीक है। ये आपका सूत्र है। अभी इसका यूज कैसे होगा आप चलिए चैप्टर में आप समझिएगा। अभी तत्काल के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो हम लोग चैप्टर में आ जाते हैं मेरे बच्चे। चैप्टर में एक एक करके अभी सवाल को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यदि आप बुक खोल करके बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी वाली बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका चैप्टर यहाँ पर शुरू हो जाता है ना। आपको अगर ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है मेरे बच्चे, तो आपको करना क्या है, आप अपने वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, 360 में देखिए, है ना। वीडियो का क्वालिटी को 360 पिक्सल में कर दीजिए तो अच्छे से दिखने लगेगा, है ना, अच्छा से दिखने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले जो प्रश्नावली 4.2 में हम लोग आ चुके हैं, इसमें 1 नंबर का जो हेडिंग दिया हुआ उसको पढ़िए और इसी को हेडिंग को पढ़ने के बाद हम लोग बनाएंगे। कहा जा रहा है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो सबसे पहले A नंबर में कहा था पहियों को घुमाना, यह एक पहिया है ना, एक पहिया बना दिया है। A नंबर सवाल जो है इसी पर आधारित है, पहिया पर। तो ये पहिया आपको बना दिया है,
ठीक है। इसमें पहिया में एक बॉक्स बना दिया, अलग अलग खाना बना दिया है ना, अलग अलग खाँचा बना दिया है। तो इसमें आपको जो कहा है मेरे बच्चे, इसमें कहा है कि तो पहियों को घुमाना, और पहिया जब घूमेगा तो क्या क्या परिणाम आएगा। देखो पहिया में एक सुई लगा हुआ है, यहाँ पर है ना, सुई लगा हुआ है ना, इस तरह से सुई लगा हुआ है घड़ी की तरह। और जब घूमेगा तो क्या क्या परिणाम आएगा, वो चीज़ आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखिए, आप देख करके ही बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। जब ये पहिया घूमेगा, तो पहिया जब ये घूमेगा मेरे बच्चे तो क्या होगा, पहला तो बी में है ही, पहला तो ये बी में है ही, तो बी के बाद आप जब ये घुमाइएगा तो ऐसे करके अगर यदि घुमाइएगा, घड़ी की दिशा में घुमाइएगा, तो ये जो है सुइया कहाँ सी पर जाएगा, बी सी डी पर जाएगा। और ये 2 बार है तो ये एक ही बार लिखते हैं हम लोग। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका आंसर सजा करके ए बी सी डी, इसका आंसर ये हो जाएगा जब ये पहिया घूमेगा। तो सबसे पहले 1 नंबर का आंसर तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 1 का ए, सवाल नंबर 1 इसका ए नंबर है आपका। इसका देखिए आंसर क्या होगा, 1 का ए नंबर का आंसर आपको अभी तुरंत बताए थे। सीधा इसका आंसर लिख देना हम लोग को यहाँ पर, चूँकि हल कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा क्या, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर आपको देखते हैं क्या क्या है। बी नंबर में, तो बी नंबर में मेरे बच्चे यहाँ पर देखिए, बी नंबर में जो आपसे पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है, कहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है। 2 सिक्का है आपके पास, ठीक है। दोनों को जब एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या आपके पास परिणाम आएगा, है ना। सिक्का को उछालने के बाद आपके पास परिणाम क्या क्या आएगा। मान लीजिए एक सिक्का है, ठीक है, यह एक सिक्का है और यह भी एक सिक्का है, ठीक है। तो सिक्का में 2 पार्ट होता है, आप सभी को पता है, एक आगे वाला पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट। आगे वाले पार्ट को हेड कहते हैं, पीछे वाले पार्ट को टेल कहते हैं। यानी कि जिधर आपका, जैसे मान लीजिए 1 रुपया का नक्शा, 1 रुपया का सिक्का है आपके पास, जिस तरफ आपको नक्शा बना हुआ रहेगा भारत का, या फिर शेर बना हुआ रहेगा, है ना, शेर छापा हुआ रहता है, आप देखिएगा सिक्का में, कॉइन में जब आप लीजिएगा तो उसमें देखिएगा या तो नक्शा बना रहेगा भारत का या फिर शेर रहेगा उसमें बना हुआ, तो उसको बोलते हैं हेड, है ना। मान लीजिए इसको 2 साइड है, इसमें एक हेड है और दूसरा नीचे वाला जो जिधर आपको रुपया लिखा रहता है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, इस तरह से जब लिखा रहता है उसको बोलते हैं टेल, है ना। तो इसमें भी मान लीजिए 2 सिक्का है हमारे पास, हेड और टेल दोनों हो जाए। जब दोनों को उछालिएगा मेरे बच्चे, जब दोनों को उछालिएगा क्या होगा, या तो दोनों क्या आएगा, हेड आएगा, मतलब इसका भी हेड आएगा, इसका भी हेड आएगा, है ना। तो सिक्कों को उछाल लीजिएगा तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वही लिखना है। दोनों का हेड आ सकता है, कोमा, या फिर इसका हेड आएगा और इसका क्या आएगा, टेल आएगा। तो हेड और टेल इस तरह से HT, हेड को H से, टेल को T से। दूसरी बात कि अगर यदि मान लीजिए इसका क्या, इसका हेड आ सकता है, ये हेड और टेल इसका आ गया, तो इसका क्या, अगर तीसरा बार उछालेंगे तो इसका टेल आ सकता है या फिर इसका हेड आ सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो TH हो जाएगा, TH, ये हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद जब आखिरी बार उछालेंगे तो क्या हो सकता है, दोनों का टेल और टेल आ सकता है, टी आ सकता है, ठीक है। तो चलो इस तरह से हम लोग का जो जितना भी इसमें संभावना बन सकता था, 2 सिक्कों को उछालने के बाद जो भी आपका आना था, ये 4 टोटल मिलाकर के परिस्थिति बन गया आपका, है ना। पहली बार में क्या आ सकता था, हेड और हेड आ सकता है। दूसरी बार में या तो हेड आएगा इसका और दूसरी का टेल आ जाएगा, और तीसरा बार में क्या होगा, दूसरा का पहला का टेल आ जाएगा, दूसरा का हेड आ जाएगा, और चौथी बार में आपका क्या, दोनों का टेल आ सकता है। तो इस तरह से आपका बन गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसी को यहाँ पर आंसर में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा, जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, हेड, उसके बाद हेड टेल, उसके बाद टेल हेड, फिर टेल तब टेल। ये आपका दूसरे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया, दोनों सवाल 1 नंबर का हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि जब 2 पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। जब
दो पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले पासा में जो रहता है मेरे बच्चे, पासा में जो आपका एक पासा होता है, टोटल उस पासा में आपका जो है 6 अंक अंकित होता है, 1 से लेकर के 6 अंक तक। तो कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या मतलब जो एक अभाज्य संख्या है वो आने के परिणाम में उसका संभावना कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो उसमें पासा में क्या क्या लिखा है। एक पासा है, पासा में आपका क्या क्या लिखा हुआ रहता है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तक अंक जो है उसमें लिखा हो रहा था। जैसे आप लूडो का गोटी देखे होंगे, लूडो का गोटी में क्या 1 से लेकर के 6 बूंदा 6 साइड में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उसी तरह एक पासा होता है जिसका कि 6 साइड होता है और 1 से लेकर के 6 अंक अंकित होता है। तो इसमें एक सवाल दिया आपका, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, दूसरा है एक अभाज्य संख्या नहीं हो, तीसरा है यहाँ पर देखिए सॉरी इसमें देखिए 1 नंबर में 2 सवाल है और 2 नंबर में 2 सवाल है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे आराम से। तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता और बी में है एक अभाज्य संख्या नहीं। तो अभाज्य संख्या कितना है, अभाज्य संख्या कौन कौन है यहाँ पर देखो, अभाज्य संख्या 2 है और अभाज्य संख्या 3 है। यही 2 अभाज्य संख्या हैं। आपको क्या बताए थे, प्रायिकता का सूत्र जो लगाए थे इसमें लगा देना हम लोग को, ठीक है। तो एक पासा में जो अभी बनेगा नंबर ए में, सबसे पहले हम लोग सवाल का नंबर लिख लेते हैं। 1 नंबर का 1 का ए, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक पासे को जब फेंका जाता है निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ए नंबर में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या कितने बार, तो सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। प्रायिकता बराबर क्या, प्राप्त परिणाम, आपको जो सूत्र लिखाए थे प्राप्त परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यह लिख लिए। तो इसमें देखो बाबू प्राप्त परिणाम क्या क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर समझो। प्राप्त परिणाम अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या क्या क्या है, अभाज्य संख्या 2 है और 3 है और भी कोई है, यहाँ पर 5 भी है, ठीक है। 5 भी एक अभाज्य संख्या। तो टोटल कितना परिणाम प्राप्त हो रहा है, 3 परिणाम प्राप्त हो रहा है। कितने परिणाम में से कुल परिणाम कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6 है और प्राप्त हो रहा है कितना, 3 परिणाम। तो हम लोग को यहाँ पर होगा कुल प्राप्त परिणाम में हो जाएगा 3 और कुल परिणाम में हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट भाई, इसमें हम लोग को प्रायिकता नहीं निकालना है, इसमें प्रायिकता हम लोग को नहीं निकालना है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या कौन कौन आ सकता है वो लिखना है। तो ये आपका आंसर सही नहीं जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग को प्रायिकता नहीं लिखना है, प्रायिकता नहीं निकालना, क्योंकि सवाल में आपको प्रायिकता निकालने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ ये बताना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो इसका जो आंसर होगा मेरे बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा क्या क्या, इसका आंसर तो अभी हम लोग निकालिए 2 3 और 5, 2 3 और 5, 2 3 और 5, बस यही इसका आंसर हो गया ए नंबर का। और इसका बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का आंसर देखो क्या क्या हो जाएगा। बी का आंसर आपका, बी में कहा है एक अभाज्य संख्या नहीं होना। तो अभाज्य संख्या नहीं होने का तो कौन कौन अभाज्य संख्या नहीं है इसमें, देखो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सब नहीं है। तो अभाज्य संख्या आपका 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। 1 4 6 हो जाएगा इसका, 1 4 और 6, यही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा नंबर का ए में कह रहा है 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी एक संख्या कौन होगा इसमें से, 5 से बड़ी एक संख्या 6 ही होगा, चूँकि एक 6 बचता है 5 के बाद। तो आगे आपका है 2 नंबर का, 2 नंबर में देखो इसका ए नंबर में, इसमें 5 से बड़ी कहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बी नंबर में देखो क्या कहा गया है सवाल में। बी नंबर मेरे बच्चे यहाँ पर कहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी कौन कौन संख्या नहीं है, तो 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है। तो ये सभी आंसर हो जाएगा आपका।
बिल्कुल आराम से हम लोग समझ समझ के बनाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो 1 से लेकर के 4 तक 1 2 3 4 है ना, 5 से बड़ी नहीं कहा है। उसके बाद आगे है 3 नंबर में कहता है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, बस इतना लिख दिया है। प्रश्न 1 का ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। अब देखो डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगा वो आपको बताना है। ये जो सूचक है, ये जो सुई है, इसका डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल परिणाम कितना है इसमें, सबसे पहले गिनती कर लो। 1 2, यहाँ से हम गिनती करें, देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या कहा है, डी पर रुकने की प्रायिकता। तो डी पर रुकने की प्रायिकता क्या है, डी तो एक ही बार लिखा हुआ है, तो मतलब हम लोग प्राप्त परिणाम कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना। परिणाम कितना बार प्राप्त होगा, 1 बार। तो यहाँ पर सबसे पहले सूत्र लिखो, तभी जा करके हम लोग बना पाएंगे। 3 नंबर का हल में हम लोग सबसे पहले सूत्र को लिख लेते हैं। और ऊपर जी हवाकरण बहुत उड़ रहा है। प्रायिकता बराबर होता है, तो प्रायिकता बराबर प्राप्त परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ये होता है। तो डी में कितने बार रुकेगा, तो डी में आपका ए नंबर में देख लीजिए, 3 का ए नंबर में डी पर रुकने की प्रायिकता कहा गया है। तो सबसे पहले ए नंबर हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ए नंबर ध्यान रखो। तो डी में रुकने की प्रायिकता तो कितने बार, 1 बार हो सकता है। टोटल परिणाम कितना है, तो टोटल अभी हम लोग गिने थे, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो नीचे में कुल परिणाम में 5। तो प्रायिकता क्या होगा, 1/5 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो कि बी नंबर में देखते हैं क्या सवाल पूछा गया है। कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फटी हुई 52 ताश की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। टोटल कितना इक्का होता है, आप सभी को पता है कि जो ताश का गड्डी होता है, टोटल पत्ती जो होता है 52 होता है। टोटल कितना होता है, 52 होता है, आप सभी को पता है, इतना तो सभी को पता है। देखो ताश खेलने में तो तुम लोग माहिर हो, है ना, बचपन से ही ताश खेलते आ रहे हो, हमें पता है। तो टोटल उसमें कितना पत्ती होता है, टोटल 52 ताश की गड्डी में पत्ती होता है, ठीक है। इसमें से कह रहा एक इक्का, तो आपको बाबू देखो, आपको ये भी पता होगा टोटल इक्का कितना होता है। इक्का जो होता है बाबू मेरे, कितना होता है टोटल, कुल होता है 4, है ना, कुल इक्का हो गया ये 4 इक्का। किसका होता है, आपका ये चिड़ी का होता है, और काला पान का होता है, लाल पान का होता है, और ईद का होता है ना। टोटल 4 इक्का होता है। तो हम लोग का प्राप्त परिणाम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। कुल परिणाम कितना होगा, तो 52 हो जाएगा। कुल परिणाम 52 हो जाएगा, क्योंकि कुल जो ताश का गड्डी में कुल पत्ती जो होता है वो 52 होता है, और हम लोग का इक्का आने की संभावना 4 ही होगा, चूँकि 4 ही इक्का होता है। तो इसमें भी सूत्र में बैठा करके हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं प्राप्त परिणाम बाबू मेरे कितना होगा, तो प्राप्त परिणाम हो जाएगा आपका ये 4 होगा, और कुल परिणाम क्या है, 52। यहाँ पर 4 जो है क्या है, इक्का आने का, सभी तरह का इक्का, और कुल ताश का पत्ती, इसी को कहेंगे ना कुल परिणाम। तो हम लोग का प्रायिकता क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको प्रायिकता निकालनी, इसलिए प्रायिकता निकालने के लिए कहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू मेरे, सूत्र पर बैठा देना, यही ऊपर वाला सूत्र जो आपको बार बार लिखाते आ रहे हैं। प्राप्त परिणाम 4 है, कुल परिणाम कितना 52, तो 52 बट्टे में लिखेंगे, तो 4 से कट जाएगा आराम से, 4 एकम 4, 13 चौके 52। तो हम लोग का प्रायिकता कितना आ गया, 1/13। आपका यही इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे का सवाल देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले पेज ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ बाबू। देखो आगे जो है सी नंबर कहा गया है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखिए। ये जो आकृति दिया हुआ मेरे बच्चे, इस आकृति में क्या है कि सेब है, यानी कि एप्पल रखा हुआ है ना। इसमें मान लो कि ये आकृति एक टोकरी है, और इस टोकरी के अंदर सेब रखा हुआ अलग अलग कलर का।
ये है ग्रीन रेड रेड रेड, फिर ग्रीन रेड और ग्रीन, इस तरह से दो ही कलर का, एक तो ग्रीन है दूसरा रेड है। तो कह रहा है कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्राप्यता, टोटल सेब, कुल सेब कितना है तो गिनती कर लो, कुल सेब बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सेब आपका है कितना 7। और लाल कितना है, लाल सेब यानी कि रेड वाले को जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 है। तो यहाँ से प्रायिकता हम लोग का निकल जाएगा क्या, 4 बट्टे प्राप्त परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो 4 बट्टे 7 यही आंसर हो जाएगा। तो आराम से हम लोग सवाल को बना पाएंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले सवाल का नंबर क्या है आपका, सवाल है आपका तीसरा का सी। लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कुल सेब, कुल परिणाम, परिणाम लिख लो, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट में लिख देते हैं सेब, है ना। दूसरा है प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम यानी कि लाल सेब का, है ना, लाल सेब ये है 4 और टोटल है 7, इसलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, प्रायिकता बराबर होता है प्राप्त परिणाम बट्टे कुल परिणाम, 4 बट्टे 7 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना लिए हैं इसको, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं क्या है। कहता है 4 नंबर में 10 पृथक पर्चियों पर 1 से लेकर के 10 तक 10 संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी वो बताना है। मान लो कि पर्ची है इस तरह से 10 टू पर्ची, कितना 10, और सब में अंक लिखा हुआ है, ठीक है, सब में लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब में लिखा हुआ क्या 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से आपको उसमें लिखा हुआ है और सभी पर्ची को क्या किया, मोड़ करके एक बक्सा है, एक बड़ा सा बक्सा उसमें घुसा दिया है और सभी को आपस में अच्छा तरीके से मिला दिया। अब कह रहा है कि अचानक से जब कोई पर्ची निकालेगा तो संख्या 6 प्राप्त करना है, तो उसका निम्न का प्रायिकता क्या होगा, तो उसका प्रायिकता क्या होगा वो बताना है। तो संख्या 6 कितनी बार है बाबू मेरे, एक ही बार लिखा हुआ है, तो प्राप्त परिणाम कितना होगा 1, और कुल परिणाम कितना 1 से लेकर के 10 तक, तो कुल परिणाम आपका पहला नंबर का आंसर यहाँ निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 1 नंबर का। दूसरा नंबर देखो 2 नंबर, 6 से छोटी प्राप्त करना है, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तो 6 से छोटी कौन कौन संख्या आएगा, एक यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ तक, मतलब 5 को परिणाम प्राप्त हो रहा है कितना में से, 10 में से। तो चलो इसको एक एक करके सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बनाते ही चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल को लिखेंगे बाबू मेरे। सवाल में देखो 1 नंबर में कहा गया है कि संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो सबसे पहले प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम कितना, प्राप्त परिणाम जो कि 6 है, यहाँ पर 6 ब्रैकेट में लिख सकते हो, कितनी बार आया है, 1 बार। कुल परिणाम कितनी है, कुल परिणाम कितने हैं बाबू मेरे, तो ये है 10, है ना। तो इसलिए प्रायिकता क्या होगा, एकदम आसान तरीके से हम लोग बनाते चल जा रहे हैं। तो प्राप्त परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तो 1/10 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे बढ़ो। अब चलते हैं दूसरा नंबर में। देखो दूसरा नंबर में कह रहा है कि 6 से छोटी प्राप्त परिणाम, 6 से छोटी एक संख्या, 6 से छोटी, तो प्राप्त परिणाम इसका क्या होगा, प्राप्त परिणाम बराबर इसका क्या क्या आएगा, 6 से छोटी आपको पता है 1 से लेकर के 5 तक, 1 2 3 4 5, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, 5 लिख सकते हैं। और कुल परिणाम तो पता है आपको, कुल परिणाम ये तो आपको पता ही है कितना है, 10 है। तो प्रायिकता क्या होगा, इसका प्रायिकता निकालना है।
कितना हो जाएगा प्रायिकता, तो प्राप्त परिणाम 5 और कुल परिणाम 10, तो कट जाएगा 5 एकम 5, 5 गुना 10, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है, कहा जा रहा है तीसरा नंबर में 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 6 से बड़ी, देखो बाबू मेरे, 6 यहाँ इससे बड़ी क्या क्या है, आ सकता है 7 आ सकता है, 8 9 10, कितने 4, तो यहाँ पर देखो 6 से बड़ी, तो प्राप्त परिणाम में क्या क्या आएगा, प्राप्त परिणाम क्या क्या आएगा 6 से बड़ी, यानी कि 7 8 9 10, यानी इसी को लिख सकते हैं ऐसे, कितना 1 2 3 4, 4 प्राप्त परिणाम की संख्या कितनी है 4, उसके बाद कुल परिणाम की संख्या कितनी है, कुल परिणाम आपको 10 है, ये तो पता ही है। प्रायिकता क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, अभी तक कैसे करते आए हैं, प्रायिकता बराबर हो जाएगा प्राप्त परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, 4/10, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो इसका आंसर कितना 2/5 आ गया हम लोग का। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लिए हैं। आगे चलते हैं, आगे देखो चौथा नंबर का एक आखिरी सवाल इसमें बच गया है। चौथा, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है। तो एक अंक का कहाँ से कहाँ तक है, ये सभी यहाँ तक 9 तक एक अंक है, इसमें आएंगे 10 में तो 2 अंक हो जाएगा, तो कितनी बार आ जाएगा, तो 9 बार। तो एक अंक में प्राप्त परिणाम, तो यहाँ पर चौथा नंबर लिख देते हैं, प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम क्या क्या आएगा, एक अंक क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक प्राप्त हुआ, यानी कितना परिणाम प्राप्त हो रहा है 9, तो कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम आपका है 10। देखो फॉर्मेट को समझ लो, बहुत ही आसान है बनाना, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, इसका काटा पीटी हम लोग नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चलो जी, अब देखो ये तो चौथा नंबर का सवाल था जो कि बिल्कुल समाप्त कर दिए हम लोग। आगे देखते हैं, आगे एक आखिरी सवाल, सॉरी आखिरी नहीं है, इसमें और सवाल है अभी। कुल मिला यहाँ पर 5वां नंबर देखो, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक जो है एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। ठीक है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने हैं, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। तो 2 सवाल इसमें कुल मिलाकर के कह सकते हैं दिया है, तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर बना लेते हैं दूसरा पेज लेकर के हम लोग। सबसे पहले तो मैं एक फिगर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, यहाँ पर देखिए एक पहिया है। ठीक है, एक पहिया है, इस तरीके से पहिया बना दिया है, और पहिया में एक त्रिज्यखंड टाइप का है, अलग अलग कलर का। ठीक है, पहिया में त्रिज्यखंड टाइप का है, अलग अलग कलर है उसमें दिया हुआ है। आपको जो सवाल में कहेगा वहाँ पर आपको त्रिज्यखंड में बना लेना है। पहिया मान लीजिए कि ये पहिया है, ठीक है, और इसका एक सेंटर है पहिया का। ठीक है ना, तो इस पहिए में मेरे बाबू क्या है, यहाँ पर देखो इसमें क्या कहा है कि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड है। तो 3 हरा त्रिज्यखंड इस तरीके से, ऐसे त्रिज्यखंड इसी को न कहते हैं। ये क्या हो गया, ये त्रिज्यखंड बन गया, 1 2 और 3, ये सभी क्या है, हरा है, हरा हरा और हरा। ठीक है, और एक नीला है, देखो यहाँ पर क्या है, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड है, नीला है और लाल है। ठीक है ना, यही 2, एक है नीला, यह नीला, दूसरा है लाल। अब इस पर सवाल आपको दे दिया है, देखो ये सवाल नंबर है आपका 5। तो इसमें 5 में आपको सबसे पहला जो सवाल आपको हल करके दिखाना है, कहा है कि तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। देखो हरा कितने बार आया है, हरा कितने बार आया, 1 2 3, तो यहाँ पर प्राप्त परिणाम यानी कि हरा रंग, हरा रंग। ठीक है, हरा रंग कितने बार आ रहा है, 3 बार। कुल परिणाम कितना है मेरे बच्चा, देखो गिनती कर लो कुल परिणाम, सीधा सा देखेंगे कुल त्रिज्यखंड कितना है,
1 2 3 4 5 कुल परिणाम यही होता है, सभी को गिनती कर लेते हैं। तो इसलिए प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता क्या होगा, तो 3/5 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल लिए है ना, प्राप्त परिणाम बट्टे कुल परिणाम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो कहा है कि ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, जो नीला ना हो, नीला हो ही नहीं है ना, ये वाला बक्सा नहीं हो, बाकी सब हो सकता है। तो प्राप्त परिणाम क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 है ना, 3 बार हरा 1 बार लाल। तो इसका जो प्राप्त परिणाम है, बी नंबर में जो सवाल है, तो प्राप्त परिणाम नीला ना हो, तो नीला ना ही होगा तो कौन कौन होगा, हरा 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 फिर लाल, यानी कि 4 हो सकता है टोटल परिणाम। और कुल तो पता ही आपको कितना है, कुल परिणाम आपको पता है कि कितना है। देखो फिर से लाइन चलेगी, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है हमको यार, क्या बताएं। बहुत आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और बार बार लाइन चले जाता है। रुको थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, मोबाइल का लाइट से ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बारिश हो रहा है, थोड़ा सा बाबू मैनेज कर लेना। चलो ये 3 है, ठीक है ना। तो हम लोग का जो प्रायिकता है वो कितना हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा, सॉरी कुल परिणाम यहाँ पर 5 है, तो 4/5 हम लोग का राइट आंसर। देखो सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मेरा आवाज़ जा रहा होगा। आखिरी सवाल जो कि 6ठा नंबर सवाल है, इसमें कहा है कि प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में जो हल करके दिए हुए था, आपको संख्या सब तो निकाल के दिए थे, प्रायिकता आपको आराम से अपने से निकाल लेना है बच्चे। थोड़ा सा लाइन नहीं है, इस कारण से वीडियो को हमको अंत करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग इरिटेट हो जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।